جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उमैर अवान अगेन आपकी खिदमत में आपके सामने मुखातिब हूँ। तो सबसे पहले आज बात करेंगे जिस चीज़ पे, जिस टॉपिक पे आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ एनी वंस लाइफ। वो क्या है? एज़ पर मी, एज़ पर माई ओन ऑब्जर्वेशन, मेरे ख़्याल में सबसे पहली चीज़ लाइफ में जो इम्पोर्टेंस बनाती है, जो है इट्सेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, खुद को जानना। बिफोर नोइंग एनी थिंग एल्स, देखें, हमें सबसे पहले अपने आप से दोस्ती, अपने आप को जानना पड़ता है। हाउ टू डू इट? अब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ये हम दुनिया में, हम अपनी स्टडीज़ में, हम अपने फैमिली मैटर्स में, फ्रेंड्स के मैटर्स में इतने ज़्यादा होते हैं इन्वॉल्व कि वी डोंट इवन थिंक अबाउट आवर सेल्फ। तो मेरे ख़्याल में जो मैंने लर्न किया, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि सबसे पहले द डे यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ कि मेरी अपनी शनाख्त, मैं हूँ क्या, व्हाट इज माई ओन स्टैंडिंग पर्सनैलिटी, तो जिस दिन आप ये स्टार्ट कर देंगे सोचना, उस दिन से आपको एक डायरेक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी। अब डायरेक्शन ऑफ कोर्स आपने खुद अपने लिए चूज़ भी करनी है, लेकिन अपनी शनाख्त, खुद को जानिए कैसे। मेरे ख्याल में आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। सबसे पहले देखें, हम अपने आप को यूटिलाइज तब कर सकते हैं, अपने आप से खुद को या लोगों को फ़ायदा तब पहुंचा सकते हैं जब हमें पता हो कि हमारे पास क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इन अदर वर्ड्स, वी शुड नो द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस ऑफ माई ओन पर्सनैलिटी। होता ये है नॉर्मली कि हम ना तो कभी अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करते हैं, करना चाहते हैं, सोचते हैं, ना ही कभी अपनी वीकनेसेस को देखते हैं। दोनों सूरतों में होता क्या है, एंड ऑफ द डे, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ डायमंड इन योर पॉकेट, एक हीरा है आपके पॉकेट में, आपने रखा हुआ है, लेकिन आपको उसकी कीमत नहीं पता, आप नहीं जानते कि हाउ एक्सपेंसिव दिस डायमंड इज इन द मार्केट। क्या होगा? वो हीरा नहीं है, वो एक पत्थर बन जाएगा जब तक आप उसकी वैल्यू को नहीं समझेंगे। ठीक है? अपने आप को जानना भी बिल्कुल ऐसे ही है, अपनी स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करना, उसको आइडेंटिफाई करना भी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने इस हीरे को तराशना है, देखना है कि इसमें कौन से एजेस अच्छे हैं, कौन से नहीं है, कहाँ से शाइन आ सकती है, कहाँ से शाइन जा सकती है। तो इसमें आपको सबसे पहले अपने बारे में खुद से देखना है कि व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स। देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स विच एक्चुअली एवरीवन हैव, लेकिन हम उसको एक्सप्लोर नहीं करते। तो सबसे पहले अपने आप को जानने के लिए आपने क्या करना है? नंबर वन, योर स्ट्रेंथ्स। Obviously, you have got many, plenty, thousands of strengths in your personality. These strengths are given to you by God. अल्लाह ताला की तरफ से आपको दी हुई ये सलाहियतें हैं, हर बंदे में हैं, आप में भी हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी उन पे गौर नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, आप में स्ट्रेंथ है बात करने की, आप बात अच्छी कर सकते हैं, लेकिन आप वो बात सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के दरमियान करते हैं, या आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार इस बात करने की स्ट्रेंथ को क्या मैं आगे अपनी पर्सनैलिटी में फर्दर यूटिलाइज कर सकता हूँ? थिंकिंग ऑफ माई प्रोफेशन, थिंकिंग ऑफ माई अदर मैटर्स, क्या ये स्ट्रेंथ मेरी पर्सनैलिटी के लिए फर्दर एज बन सकती है? आप में अच्छा लिखने की सलाहियत है, आप में अच्छा लीड करने की सलाहियत है, आप में प्रेशर सस्टेन करने की सलाहियत। देखिए, ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप इसको आइडेंटिफाई खुद से करेंगे। तरीका क्या है उसका? वेरी सिंपल। कुछ तो आपको खुद पता होगा। खुद को पता कैसे होगा? कि जिन कामों में आप कंफर्टेबल हैं,
यू आर डूइंग विद ऑल योर हार्ट बट कंफर्टेबली. अगर आप कंफर्टेबली वो कर रहे हैं तो इजी, ये आपकी डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ है. जो भी काम आप कंफर्टेबली कर रहे हैं, जिस काम में आप समझते हैं कि आई फेस अ चैलेंज, इसमें मुझे करते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो वो चैलेंज एक्चुअली समहाउ समवेयर वो आपके लिए पर्सनैलिटी में, आपकी अपनी ज़ात में कोई वीक पॉइंट है, वीकनेस है. ठीक है, दोनों चीज़ों को जानना इंतहाई ज़रूरी है. बल्कि मैं तो कहता हूँ कि योर बेसिस ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ. आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ इन ऑन टू एलिमेंट्स, आपकी स्ट्रेंथ्स एंड आपकी वीकनेसेस. स्ट्रेंथ्स को जब आइडेंटिफाई आपने किया तो आपने उसको फर्दर इन्हांस किया, उसको यूटिलाइज किया. जब आपने अपनी वीकनेसेस को देखा तो आपने उन वीकनेसेस पे ओवरकम करने की कोशिश की, उस पे स्ट्रगल की, उस पे मेहनत की, लेकिन आपने सोचा क्योंकि ये वीक पॉइंट है तो मैं इससे बाहर निकलूं. ये अगर एक मैं मिस्टेक करती हूं तो इसको मैं छोड़ के इससे कोई मतलब उसको बेहतर करने के कोशिश में लग जाऊं. मैं आपको पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताता हूँ. आई हैड अ स्टूडेंट इन लंदन, वॉज फ्रॉम इंडिया, और उसको ही वॉज अ वेरी गुड शेफ, ही वॉज वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट. वो हमारे पास जब क्लास में आए तो ही वॉज नॉट इवन एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द क्लास फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस. तो मैंने देखा कि यार प्रोफेशनली तो ये स्टूडेंट माशाल्लाह ही इज़ डूइंग वेरी वेल, बट इसका जो पर्सनैलिटी में थोड़ा सा एज जो नेगेटिव जा रहा है वो ये है कि ही इज़ नॉट वोकल एट ऑल. अब उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही हो रहे थे. मैंने उसको वेरी सिंपल थिंग एक समझा दी, कोशिश की, अल्लाह ने समझा दी. मैंने उसको कहा यार आप जब तक क्लास में अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकोगे आप डिग्री नहीं कर सकोगे. हालांकि डिग्री करने में प्रेजेंटेशन का एलिमेंट इज मे बी जस्ट लाइक 10%, लेकिन मुझे लगा कि वो वीक है वहां पे, उसको वहां पे स्ट्रांग होना चाहिए. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दैट पर्सन एंड अप being in that class for a year or so. He end up the best student of the college, and not only that, even until today he really appreciate the efforts we did for him. वो कहता है कि मैंने तो ये चीज़ कभी नोटिस ही नहीं की थी कि ये मेरे अंदर एक वीक पॉइंट है. जब उसने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, जब उससे वो बाहर आ गया, एंड ही इज़ ऑल गुड माशाल्लाह, हैविंग स्पेंडिंग वेरी गुड लाइफ देयर, एंड नाउ इवन लीडिंग अदर्स. ही हिमसेल्फ इज़ अ टीचर नाउ. सारी बात बताने का मतलब ये है या रीज़न ये है कि माय फ्रेंड्स, वी नीड टू इम्प्रूव आवर सेल्फ एवरी डे. कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर बंदे में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है. प्रॉब्लम यह है कि वी डोंट एक्चुअली टेक इट सीरियस. वन थिंग, वी डोंट आइडेंटिफाई व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर द वीक पॉइंट्स ऑफ आवर पर्सनैलिटी. वंस वी डू दैट, मेरा ख्याल में 50% ऑफ योर प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, दे आर गोइंग टू बी सॉर्टेड. पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स, दे आर गोइंग टू बी सॉर्टेड. सबसे पहले आपने ये देखना है कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या अच्छा कर सकती हूँ, क्या मैं अच्छा करने के लिए कोशिश करता या करती हूँ लेकिन होता नहीं है. क्यों नहीं होता? तो ये रीजंस हमें आइडेंटिफाई करनी. दिस गोज in terms of studies, this goes in terms of profession, this goes in terms of your personality, this goes in terms of your social values, social relations, I'm sorry. अब ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप खुद से उसमें थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे. तो होपफुली आज की इस डिस्कशन से थोड़ा सा आपको आइडिया ज़रूर, अगर 100% नहीं तो थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर हो गया होगा कि हम लोग बहुत सी चीज़ें खुद से करते हैं, खुद से कर सकते हैं. वी डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द अदर्स. इसलिए अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करें और उसको उसी वे में यूटिलाइज. वीकनेसेस से बाहर आना है, स्ट्रेंथ को आपने यूटिलाइज करना है.
होपफुली ये आपके लिए एक अच्छा एलिमेंट बनेगा. गिव मी द फीडबैक. एंड ऑल्सो आई वॉज थिंकिंग कि आपके अपने छोटे एक्सपीरियंसेस जो वट एवर अबाउट द डिस्कशन होते हैं, तो आप भी अपनी छोटी वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं. उसमें ये होगा कि मैं उसको भी यहाँ पे शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत मतलब फर्दर लोगों को उसकी कोई ना कोई फीडबैक भी मिले और कुछ ना कुछ फ़ायदा भी हो. Hopefully you enjoyed this discussion. Even not, if not, I'm sorry. If you enjoyed, thank you very much. Player is mine, talking to you. Thank you very much. Have a lovely day.